जय हिंद दोस्तों। आज पुनः आप सभी के बीच हम उपस्थित हुए हैं एक ज़बरदस्त सेशन लेकर और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वह आपका आधारित होगा पुनर्जागरण। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वह पुनर्जागरण, जो लूसेंट का टॉपिक है पुनर्जागरण, उसे आज हम लोग कवर करेंगे। डेली आपको 15-16 मिनट का 2-3 सब्जेक्ट का टॉपिक मिलेगा, अलग अलग प्लेलिस्ट में आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो बिना कोई समय गवाए हुए आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है वर्ल्ड हिस्ट्री से हम लोग करेंगे पुनर्जागरण। ठीक है, 1-2 प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए देखने के लिए यहाँ से मिलता है। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, क्योंकि आगे बिहार एसएससी का एग्जाम डेट अप्रैल के अंदर में आने वाला है। साथ ही बिहार एसआई, बिहार सीजीएल, एनटीपीसी, ये सब लगातार पेपर होगा। इसीलिए आपको आंख कान बंद करके एकदम मेहनत करना है, एकदम पूरा ज़बरदस्त मेहनत, समझ लीजिए। तो चलिए आज का पहला सवाल आपको बताना है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस शहर से माना जाता है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वह इटली के फ्लोरेंस नगर से। ठीक है, तो याद रखिएगा पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वह इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। ठीक है, और इटली की राजधानी रोम है और इटली का मुद्रा जो है वह लीरा है। ठीक है, अगला सवाल आपको बताना है कि इटली के महान कवि का नाम बताएं जिसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत जो कहा जाता है वह दांते को, किसे कहा जाता है? दांते को। पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है दांते को। और दांते ने, याद रखिएगा, कि एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोग को बता दें डिवाइन कॉमेडी यानी कहने का मतलब कैसे याद रहेगा हमको, यानी डिवाइन कॉमेडी यानी कॉमेडी करते हुए आदमी का दांत दिखता है। ठीक है, यानी दांते, डिवाइन कॉमेडी दांते, याद रखिएगा। ठीक है, और एक पुस्तक इसी तरह आता है लाइफ डिवाइन। ठीक है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष का है। इसी तरह का एक और पुस्तक आता है, अभी बता दिया आपको, लाइफ डिवाइन। एक आता है डिवाइन लाइफ शिवानंद। किसका है? शिवानंद। ये 3 पुस्तक याद रखिएगा। डिवाइन कॉमेडी बोलेगा तो दांते बोलिएगा, और लाइफ डिवाइन बोलेगा अरविंद घोष बोलिएगा, और आपका डिवाइन लाइफ अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ अरविंद घोष, सॉरी फिर से, डिवाइन कॉमेडी दांते और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। ठीक है, और लाइफ डिवाइन को ही पलटा दीजिएगा, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक है शिवानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस कवि को पुनर्जागरण का आपको जो है कि भावनाओं को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कहा जाता है। तो दांते के बाद पुनर्जागरण का अग्रदूत जो कहा जाता है वह पेट्रॉक को कहा जाता है, और पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक भी कहा जाता है। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक भी कहा जाता है और दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत फेमस एक पुस्तक आपको हम बता रहे हैं, आप प्लीज इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है, पुनर्जागरण से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है डेकामेरॉन। डेकामेरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? डेकामेरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बोकेसियो। कहीं ना कहीं आपको पेपर में मिलेगा और एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा डेकामेरॉन जो पुस्तक है वह किसका है? तो बोकेसियो की पुस्तक है। डेकामेरॉन बोकेसियो की पुस्तक है। डेकामेरॉन किसकी पुस्तक है? बोकेसियो की। अगला सवाल आप लोग को बताना है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक जो कहा जाता है वह मैकियावेली को। किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। और आपको पता है मैकियावेली ने द प्रिंस नाम का जो है कि नवीन चित्र प्रस्तुत किया था। मैकियावेली ने क्या किया था? तो द प्रिंस मैकियावेली। द प्रिंस नाम का चित्र किसने प्रस्तुत किया था? तो मैकियावेली ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक भी मैकियावेली को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि द लास्ट सफर और मोनालिसा नाम की अमर चित्र
का रचयिता कौन थे? तो आप लोग को हम ट्रिक दिए थे, अभी आपको पता है कि भोजपुरी के अंदर में एक प्रसिद्ध हीरोइन है मोनालिसा, और अभी भी आपको एक प्रसिद्धि प्राप्त की है कुंभ मेला के अंदर में मोनालिसा नाम की लड़की ने, ठीक है, मोनालिसा नाम की लड़की, आपको पता है। तो आप याद रखिएगा कि जैसे अभी बहुत आदमी क्या होता है कि उसी मोनालिसा को देखने के लिए भी कुंभ मेला की यात्रा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम जाके कहीं हमको मिल जाए तो मेरा जिंदगी जो है कि सफल हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि मोनालिसा नाम की लड़की को देखने के लिए लास्ट सफर आदमी कर रहा है। ऐसे भी महाकुंभ लग रहा है 144 साल के बाद है, तो इस धरती पे कोई जिंदा नहीं रहेगा 144 साल के बाद, जो भी व्यक्ति भी जिंदा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि द लास्ट सफ़र यानी लास्ट सफ़र है मोनालिसा को देखने के लिए, नहीं तो अगर नहीं देख पाइएगा तो वंचित हो जाइएगा। यानी लियोनार्डो द विंची ने पुस्तक 2 चित्र किया है, जो कि एक मोनालिसा है और दूसरा लास्ट सफ़र है, ठीक है। लास्ट सफ़र और मोनालिसा ये दोनों के रचयिता कौन है? तो आप बताइएगा भैया, वंचित हो जाएंगे यानी लियोनार्डो द विंची, ठीक है। और इससे पहले द प्रिंस बताए मैकियावेली का, द प्रिंस किसका है? मैकियावेली का। और एक पुस्तक आपको बताए डेकामेरॉन, 1 नंबर VVI क्वेश्चन है, 1 नंबर एकदम समझिए, मोहर मार लीजिए इस पे। डेकामेरॉन जो पुस्तक है वह बोकासियो की पुस्तक है, डेकामेरॉन बोकासियो की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, इसका किसने रचयिता किया था? तो द लास्ट जजमेंट ऑफ फॉल ऑफ मैन जो है वह है माइकल एंजेलो का। किसका है? माइकल एंजेलो का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा द लास्ट सफर, अगर द लास्ट सफर पूछेगा तो द लास्ट सफर आपका वंची मारिएगा, लेकिन पूछेगा द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन तो याद रखिएगा माइकल एंजेलो। अब कैसे याद रहेगा ये दोनों हमको माइकल एंजेलो कैसे मारेंगे? तो आपको पता है, यानी जब कोई व्यक्ति जाल में फंसता है, जब कोई व्यक्ति जाल में फंसता है तो वह जजमेंट के लिए जाता है, यानी उसको जो है कि न्याय मिल जाए। क्या मिल जाए? न्याय मिल जाए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि कोई मैन जब जाल में फंसता है तो वह जजमेंट के लिए जाता है, यानी माइकल एंजेलो याद रखिएगा। आपका कौन कौन है? तो द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट ये दोनों किसका है? तो माइकल एंजेलो का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा, अगला सवाल बताना है कि मेडोना का चित्र किसने बनाया है? तो मेडोना का चित्र राफेल ने बनाया है। मेडोना का चित्र किसने बनाया है? तो राफेल ने, बहुत फेमस है। मेडोना का चित्र किसने बनाया है? तो राफेल। और राफेल जो थे वो प्रसिद्ध चित्रकार थे, राफेल जो थे वो प्रसिद्ध चित्रकार थे, याद रखिएगा। यानी आपको कैसे याद रहेगा इसका आंसर? तो आपको पता है अभी राफेल विमान जो है ना इंडिया के अंदर में बहुत फेमस है। राफेल विमान जो है इंडिया के अंदर में, जो कि फ्रांस से लिया है इंडिया ने, वह बहुत फेमस है, ठीक है, वह बहुत फेमस है। यानी याद रखिएगा आपका राफेल विमान जो है वह आसमान में मंडराता है। क्या करता है? मंडराता है। राफेल जो है वो आसमान में मंडराता है। यानी राफेल के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा मेडोना है। यानी मेडोना का चित्र किसने बनाया है? तो राफेल ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जियाटो को। यानी आपको अभी तक 3 गो कवि बताए। पहला बताए पुनर्जागरण का अग्रदूत तो दांते, और दांते के बाद दूसरा अग्रदूत तो पेट्रोक, जिसे मानववाद का जनक भी कहते हैं, और तीसरा बताए चित्रकला का जनक, ठीक है। तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो, ठीक है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो कहते हैं वो जियाटो को कहते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत फेमस है द प्रेज ऑफ फॉली। जैसे अभी आपको बताए थे डेकामेरॉन, डेकामेरॉन जो है वह इरासमस की पुस्तक है। जितना बता रहे हैं आप याद रख लीजिएगा, डेकामेरॉन जो है वह इरासमस की पुस्तक है। और अगर पूछेगा द प्रेज ऑफ फॉली तो द प्रेज ऑफ फॉली तो इरासमस का पुस्तक है, ठीक है। हाँ, आप याद रखिएगा डेकामेरॉन किसका है? बोकासियो का। डेकामेरॉन किसका है? बोकासियो का, पहले भी बता चुके हैं। डेकामेरॉन पुस्तक जो है, डेकामेरॉन पुस्तक जो है वह आपका किसका है? तो बोकासियो का। लेकिन अगर पूछेगा द प्रेज ऑफ फॉली किसका पुस्तक है? तो याद रखिएगा इरासमस का। द प्रेज ऑफ फॉली इरासमस का पुस्तक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है। ये तीसरा नंबर का इंपॉर्टेंट है। यूटोपिया पुस्तक के लेखक है टॉमस मूर। टॉमस मूर यानी कैसे याद रहेगा यह क्वेश्चन, तो आपको पता है जब आप बाल मुड़वाते होंगे, यानी जब आप बाल मुड़वाते होंगे तो आप टोपा पहनते होंगे, पहनते होंगे नहीं पहनते होंगे, बिल्कुल पहनते हैं। यानी जब आप बाल को मुड़वाते हैं, यानी मुड़वाना बराबर टोपी, मुड़वाना बराबर टोपी, यानी कि यूटोपिया। यानी याद रख लीजिएगा टॉमस मूर, टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया लिखा है। यूटोपिया के लेखक टॉमस मूर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया है, तो मार्टिन लूथर ने किया है। ठीक है, जर्मन भाषा में बाइबिल का जो अनुवाद किया है वो याद रखिएगा किसने किया है, तो मार्टिन लूथर ने किया है। और आपको पता है बाइबिल जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वह ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिएगा। और ईसाई धर्म का पवित्र आपका स्थल कौन सा है, तो जैसे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो मंदिर जाते हैं, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो आपके मस्जिद जाते हैं, उसी तरह से ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं वो चर्च जाते हैं। कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कीर्ति है, तो रोमियो एंड जूलियट जो है वह शेक्सपियर की अमर कीर्ति है। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर का है, रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर का है। अगला क्वेश्चन बताना है कि इंग्लैंड के किस व्यक्ति को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, तो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता जो कहा जाता है वह रोजर बेकन को। किसको कहा जाता है, रोजर बेकन। प्रयोगात्मक मतलब होता है प्रयोग करना, और आपको पता है कि रोजर बेकन ने ही बारूद का खोज किया था। किसका खोज किया था, बारूद का। बारूद जो होता है ना विस्फोटक पदार्थ, उसका खोज रोजर बेकन ने किया था। ठीक है, यानी बारूद बेकन, बारूद बेकन, बारूद बेकन याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ 1346 के आसपास खोज किया था। और इसी तरह एगो सीमेंट है, सीमेंट का खोज किया है जोसेफ स्पीडिन ने। ठीक है, सीमेंट का खोज किया है जोसेफ स्पीडिन ने 1824 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अगला सवाल, कोपरनिकस का संबंध किस देश से था जिन्होंने पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र इसका सबसे पहले खंडन किया था, तो याद रखिएगा कोपरनिकस का संबंध पोलैंड से है। और आपका जो है केपलर जिन्होंने ग्रहों का गति का नियम दिया था पक्का पक्की 100 में, तो इसका संबंध था जर्मनी से। केपलर का संबंध जर्मनी से और आपका कोपरनिकस का संबंध पोलैंड से था। और पोलैंड की राजधानी वार्सा है और पोलैंड की मुद्रा जलोती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गैलीलियो का संबंध किस देश से था, बहुत इजी सवाल है भैया। तो गैलीलियो का संबंध जो है वह इटली से है। कहाँ से है, इटली से। और गैलीलियो ने ही आपका खोज किया है दूरबीन का खोज। और शनि ग्रह के छल्ले की खोज भी किसने किया है, तो वो भी गैलीलियो ने किया है। और गैलीलियो को ही नज़रबंद करके रखा गया था और गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का खोज किया गया है। और गैलीलियो ने, याद रखिएगा, आपका संबंध कहाँ से है, तो इटली से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोग याद रखिएगा न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। और छोटी जी जो होता है उसका मान भी न्यूटन ने दिया है, अर्थात 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं अगर हम बात करते हैं कि बड़ी जी का मान किसने दिया है, तो बड़ी जी का मान कैवेंडिश ने दिया है। ठीक है, जो कि 6.67 गुना 10 पे पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। लेकिन दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो इसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपका नियम कहते हैं, तो याद रखिएगा यह भी न्यूटन ने दिया है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर सूत्र होता है G × M1 × M2 बटे R स्क्वायर। तो ये जो दिया है ये न्यूटन ने, लेकिन बड़ी जी का जो मान दिया है वो किसने दिया है, तो कैवेंडिश ने। और छोटी जी का मान भी न्यूटन ने दिया है और न्यूटन ने ही प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया है। ठीक है, प्रकाश का दो सिद्धांत दिया गया है। प्रकाश जो चलते हैं वो एक तरंग के रूप में भी चलते हैं, वो एक कणिका के रूप में या कण के रूप में भी चलते हैं। तो दोनों अलग अलग वैज्ञानिक ने दिए हैं। तो प्रकाश का कणिका में नो आ रहा है और न्यूटन में भी नो आ रहा है। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। और याद रखिएगा प्रकाश का तरंग में गो आ रहा है, तो गो से याद रखिएगा हाइगेंस ने दिया है। किसने दिया है, हाइगेंस ने। यानी प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने और प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुआ है। तो आप लोग को पता है कि पूरे विश्व में धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में मार्टिन लूथर को जानते हैं, जो बहुत बड़े रंगभेद विरोधी थे। ठीक है, मार्टिन लूथर। तो आप याद रखिएगा कि धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था, लेकिन पहली बार धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 16वीं सदी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुआ था। तो पहली बार ईस्वी पूछेगा तो 16वीं सदी मारिएगा। अगर पूछेगा किस देश से तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड मारिएगा। क्या मारिएगा? इंग्लैंड। ठीक है। अगला सवाल बताना है किस व्यक्ति को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जॉन विक्लिफ को। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अमेरिका का खोज किस व्यक्ति ने किया था। तो अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, और कब किया था तो 1492 में किया था। और भारत का खोज वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है किस व्यक्ति के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। तो याद रखिएगा अमेरिगो वेस्पुस्सी। अमेरिगो वेस्पुस्सी जो कि इटली के व्यक्ति थे। देखिएगा, इन्हें क्या अमेरिका मार दीजिएगा, बहुत बच्चा कंफ्यूज कीजिएगा। अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, लेकिन अमेरिगो वेस्पुस्सी किस देश के यात्री थे तो वो इटली के यात्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया था, जो किस देश के व्यक्ति थे। तो मैगलन का संबंध था स्पेन से। कहां से था? स्पेन से। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी कहां है तो मैड्रिड है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। वो भी मैगलन था। ठीक है, तो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो वो भी मैगलन था। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रशांत महासागर का नामकरण भी किसने किया है तो वो भी मैगलन ने। तो यहां तक का सवाल हम लोग आज डील किए एक छोटे से सेशन में, और यह टॉपिक था मेरा पुनर्जागरण। ठीक है, और कल जो हम लोग करेंगे अगला टॉपिक के रूप में वो होगा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, डेली करके एक एक टॉपिक ही खत्म करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। और इसी तरह से आपको हम बहुत सारा अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अभी कुछ देर के बाद आपको पॉलिटी का भी आप क्लास देख लीजिएगा, फिर आपको हिस्ट्री का भी क्लास देंगे, फिर करंट का भी एक छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं, एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे, तब मजा आएगा। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।